अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, आजकल ये गला बहुत ट्रेंड में है और मैंने सोचा कि बड़े इजी वे में आपको ये गला जो है वो बनाना बताया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच चौड़ाई में और 8 इंच ही लंबाई में ये लिया है। तो ऊपर मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया है गले की चौड़ाई का। नीचे भी मैंने वही निशान लगा दिया। इन निशानात को हमने इस तरह से मिला लिया है और लंबाई जो है गले की वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो गोलाई देने के बाद आप हाफ इंच बाहर की तरफ जो है वो निशानात लगा लें और फिर उन निशानात पर जो है वो आप कटिंग कर लें, जो कि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है इसके साथ। तो देखिए, बाहर वाले निशानात पर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच हमने जो इजाफी रखा है और अब हम अंदर की तरफ जो हमने अपना नाप रखा है उसको हम इस तरह से लाइंस पे कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा राउंड नेक जो है वो रेडी है, इसकी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए, अब जो डिज़ाइनिंग इसके अंदर करनी है उसके लिए ये पेपर ले लेते हैं। तो ये पेपर भी मैंने तकरीबन 7 इंच इस तरह से चौड़ाई में लिया है और 11 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। तो इसके ऊपर हमने गले को इस तरह से रख लेना है और गले की जो अंदर वाली लाइन है उसके ऊपर हमने इस तरह से पेन से निशानात लगा लेने हैं। यानी हमने अपना वही गले की जो चौड़ाई है वो इसके ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद 1 इंच पे यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ नीचे की तरफ, जो कि हमने इस तरह से ये पट्टी कट करनी है। तो ये 1 इंच चौड़ी हो गई, यानी दोनों पट्टियाँ मिला के 2 इंच चौड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने जहाँ से ये 1 इंच की लाइन है वहाँ और ऊपर से 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से कर्व दे के एक पत्ते की शक्ल बना लेनी है। इसके बाद अब आप 1 इंच की भी चौड़ाई दे सकते हैं। अगर आपने नीचे पट्टी में 1 इंच की दी है और अगर नीचे पट्टी में आप हाफ इंच की दें तो यहाँ पर भी आप हाफ इंच की चौड़ाई दें और इसको भी इसी तरह से इस कर्व के ऊपर बराबर लाइन का कर्व बना लें। और बस अब हमें इसकी कटिंग करनी है, लेकिन नीचे वाली जो पट्टी है उसको हमने इस तरह से तिरछी शक्ल देनी है। तो यहाँ से भी हम अब लाइन के ऊपर कटिंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये आगे वाली पट्टी हो गई और ये ऊपर जो हमने कर्व दिया है लीफ की शक्ल में, तो इस तरह से हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो 1 इंच की चौड़ाई दी है इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह की शेप हमारे पास आ गई, लेकिन इसको हमने दरमियान से कट करके 2 पीसेस में डिवाइड करना है अगर हमने लेस लगानी है। अदरवाइज़ हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी शेप आएगी। तो चलिए, अब जो राउंड नेक है उसको पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर और इसकी कटिंग कर लेते हैं साइडों पर से। ये देखिए, साइडों की कटिंग हम इस तरह कर लेंगे और अब हम इसको भी 2 पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे दरमियान से। और फिर हर पीस को अलग अलग से हम इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। दूसरे पीस को भी इसी तरह हम पेस्ट कर लेंगे और ऊपर से जहाँ तक हमने गले में इसको शो करना है वहाँ तक हमने इसके साथ नीचे एक और कपड़ा भी लगा के सिलाई कर लेना है। तो पहले हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, कट करने के बाद इस तरह के 2 पीसेस हमारे पास आ गए। अब ऊपर का जो डिज़ाइन जो हमें गले में शो करना है वहाँ तक का हमने नीचे इसके साथ पीस कट कर लेना है इस तरह किसी भी कपड़े पे रख कर। देखिए, तकरीबन यहाँ तक, कि यहीं तक शो होगा गले में। तो 2 पीसेस हमने इस तरह से कट कर लिए हैं और दोनों जो हमारे पीसेस हैं उसके ऊपर उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रख कर किनारे पर यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चलिए, सिलाई लगा लेते हैं। और ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देना है। और चूँकि ये गोलाई में है तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमने इसके मतलब किनारों पे छोटे छोटे से नोचेस भी या छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि पलटने के बाद इसके अंदर फिनिशिंग आ सके।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं और कट्स लगाने के बाद हमने फिर कोई भी पेचकश या इस तरह की कोई चीज़ लेकर हमने इसको अंदर की तरफ अब पलटना है। देखिए इस तरह से जो बंद किनारा है ऊपर वहाँ से हमने इस तरह से इसको अंदर की तरफ करते हुए कपड़े को हमने यहाँ से दूसरी साइड से निकाल के इसको पलट देना है इस तरह से। ये देखिए फिर इसको इस तरह से सेटिंग कर लें, दूसरे को भी ऐसे ही कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको आयरन करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों पीसेस को अच्छे से हम प्रेस करेंगे और नीचे जो शर्ट के ऊपर कपड़ा आएगा इसका या जो डिज़ाइन आएगा उसको भी हमने इसके किनारों को भी अच्छे से हमने बिठा लेना है। अब हमने इस जिग लेस को किनारे पे इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए अंदर की साइड वाली सिलाई कर ली हमने और अब बाहर की तरफ भी हम इसी तरह से लगा के दोनों को मिलाकर इस तरह से बना लेंगे। ये रेडी हो चुका है। अब हम जो है राउंड नेक पहले लगाएंगे शर्ट के ऊपर, तो उसके लिए हमने इसके किनारों को इस तरह से मोड़ने के बाद सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में फ्रंट पीस के सीधी तरफ हमने बिल्कुल दरमियान में गले को इस तरह से रख के और इसको हम पिन अप कर देंगे। और पिन अप करने के बाद हमने फ्यूजिंग के किनारे किनारे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हमने मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेना है और फिर इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि पलटने के बाद इसके अंदर फिनिशिंग आ सके। तो ये देखिए इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट के आयरन कर लेंगे। और आयरन करने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए आयरन करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कॉटन के कपड़े पे ये डिज़ाइन बना रहे हो तो फिर अगर आप आयरन ना भी करें तो हाथ से ही उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें तो आराम से ये हो जाता है। किनारे की सिलाई हमने लगा ली थी और अब हम इस डिज़ाइन को बिल्कुल दरमियान में जो क्रीज़ लाइन शर्ट के बिल्कुल दरमियान में बनी हुई है इसके दरमियान को यानी इस डिज़ाइन के दरमियान को उस पर फिक्स करते हुए इस तरह हमने और ऊपर से मुनासिब फासला रखते हुए आप 2 से 2.5 इंच इसको नीचे करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ़िक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर रही हूँ ताकि सिलाई में हमें मुश्किल ना हो और हमारा जो डिज़ाइन है वो इधर उधर से टेढ़ा ना हो या निकले नहीं और हम आराम से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर सकें। नीचे भी हमने दरमियान में इसको इस तरह से फ़िक्स करते हुए नीचे भी पिन अप कर देना है ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत आराम से बन सके। पिन अप करने से बहुत आसानी हो जाती है और आप बहुत अच्छे से अपना जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ हमने इस तरह से किनारे किनारे इसके सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगने के बाद हमारा जो नेक है वो किस तरह से फ़िक्स हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।